अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ लर्न विद नमीरा एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में कितने टेक्स्ट बुक्स होती है, कितने कहाँ से इनको बाई करनी होती है, कितने सब्जेक्ट्स होंगे आपके, टोटल कितना पढ़ना होगा, एग्ज़ाम कैसा होगा वगैरह वगैरह। तो ये जो है एक डिटेल वीडियो बनने वाली है जिसका आप शायद बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे कमेंट्स इतने आए हैं कि कहाँ से इसे बाई करे, कहाँ से इसे बाई करे, बाई कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि दोनों ईयर में कितनी कितनी टेक्स्ट बुक आपको लेनी है और पढ़नी है। तो फर्स्ट ईयर में जो है हमारी टेक्स्ट बुक रहेंगी, फर्स्ट ईयर के अंदर ये 9 सब्जेक्ट्स रहेंगे और 9 सब्जेक्ट्स में से 8 सब्जेक्ट का जो है हमारे एग्जाम होगा। यानी कि ये जो यहाँ पर रेड में मैंने साइड में रखी हुई ना, यहाँ पर स्कूली माहौल व जिस्मानी तालीम, यानी ये फिजिकल एजुकेशन समझ के चलिए कि ये जो है फिजिकल एजुकेशन वाली जो टेक्स्ट बुक है हमारी, वो सिर्फ हमको पढ़नी रहेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड कोई एग्जाम नहीं होने वाला। अगर आपकी कॉलेज कंडक्ट करती है तो वो बात का मसला है, बात की बात है कि हाँ एक सब्जेक्ट है वो, लेकिन बोर्ड के हिसाब से बोर्ड में जो हमारे फाइनल एग्जाम होंगे फर्स्ट ईयर के, उसके अंदर ये सब्जेक्ट नहीं होता है, इसके अंदर इसका एग्जाम नहीं होता। बाकी होता है तो ये जो 8 दिख रही है आपको, जिसके अंदर है चाइल्ड डेवलपमेंट आ गया, एजुकेशनल प्रोसेस और सोसाइटी आ गया, फिर है F3 आ गया इसके अंदर करिकुलम लर्निंग, F4 आ गया प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश पार्ट 1, F5 आ गया उर्दू जो हमारा लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज है, और इंग्लिश लर्निंग एंड टीचिंग पार्ट 1, फिर मैथमेटिक्स और माहौलियाती मुताला। ये 8 सब्जेक्ट्स के आपके एग्जाम रहेंगे। बाकी ये जो है ये ऑप्शनल है, ये वाला सब्जेक्ट ऑप्शनल भी नहीं है, इसका एग्जाम नहीं होता, बस आपको इसको स्टडी करना है और इससे रिलेटेड एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी वगैरह जो है वो टीचर्स कंडक्ट करेंगे कॉलेज के। बाकी आपको ये 8 सब्जेक्ट तो पक्का लेके चलना है। इसके बाद रहेंगे सेकेंड ईयर की टेक्स्ट बुक। ये है सेकेंड ईयर की टेक्स्ट बुक जिसमें है S1 फर्स्ट इंडियन सोसाइटी इन एजुकेशन स्कूली तहजीब से, S2 जो है स्कूली तहजीब इन स्कूल डिसिप्लिन, इसके बाद S3 है जदीद तालीमी रुझानात, और S4 है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश पार्ट 2। फिर ये सेकेंड ईयर में हमको हिंदी मराठी मिल रहा है, फर्स्ट ईयर में हमको हिंदी मराठी नहीं था, ना ही हिंदी था ना ही मराठी था, अब सेकेंड ईयर में ये रहेगा। इसके बाद है इंग्लिश लर्निंग एंड टीचिंग पार्ट 2, ये हम लोगों ने इसका पार्ट 1 जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके रहेंगे, जब ये सेकेंड ईयर में आप लोगों को पार्ट 2 मिलेंगे, दोनों के भी, प्रोफिशिएंसी के लिए भी एंड इंग्लिश लर्निंग एंड टीचिंग के लिए भी। अब यहाँ पर देखेंगे साइंस व रियाजी, हमको पहले देखो साइंस नहीं था, फर्स्ट ईयर में साइंस नहीं था, फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक में देखेंगे कहीं पर साइंस नहीं है, लेकिन क्या है माहौलियाती मुताला है यहाँ पर, लेकिन साइंस नहीं है। और इसके अलावा रियाजी है हमको, तो यहाँ पर सेकेंड ईयर में साइंस और रियाजी की एक बड़ी सी टेक्स्ट बुक रहेंगी। और फिर है समाजियत के अंदर भी आप लोगों के 2 पार्ट्स रहेंगे, ये जो S8 है इसके अंदर ज्योग्राफिया और तारीख शहरियत रहेगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, जो भी आपके डाउट्स थे शायद वो क्लियर हो गए। अब देखते हैं कि इनको बाय कैसे करेंगे, हाँ कहाँ से इनको खरीदा जाए, कहाँ से इनको बाय किया जाए, क्या ऑनलाइन PDF इनकी मौजूद है। तो मेरा सबसे पहले इस बात का क्वेश्चन में का आंसर मैं दे देती हूँ कि जो ऑनलाइन PDF है इसकी वो मौजूद नहीं है, बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। मैं भी आप लोगों को जब पढ़ाती हूँ तो मैं इसके फोटो क्लिक करके फिर उसकी PDF बना रही हूँ और फिर आप लोगों को समझाती हूँ मैं वो, तो वो PDF में शेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि इसके फर्स्ट पेज पर क्या लिखा है कि जेरोक्स करना इसमें प्रोहिबिटेड है, यानी कि वो जेरोक्स ना ही आपका जेरोक्स इसका कर सकते हो, तो फिर PDF तो दूर का मसला है। ठीक है, अगर आगे चलकर कोई परमिशन मिलती है इनकी PDF से रिलेटेड तो PDF भी मैं बना दूंगी इंशाल्लाह और दे दूंगी। अब इसको बाय कहाँ से करना है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इनको आप लोग सबसे सस्ता और अच्छा तरीका ये रहेगा कि जो कॉलेज में आपने एडमिशन लिए हैं वहाँ के जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जो कि अभी सेकेंड ईयर में चले गए होंगे, उनसे आप पूछ सकते हो कि आपके पास है क्या, अगर है तो आप उनसे हाफ रेट में ले लो, क्योंकि अगर आप लोग ज्यादा लेने जाए मतलब ये सारे खरीदने जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा इसका, क्योंकि एक एक की रेट काफी ज्यादा है। पकड़ के चलिए कि 200 200 150 150 की एक एक बुक आप लोगों को पड़ेगी, उसके ऊपर ही है।
तो टोटल मेरे हिसाब से आता है कुछ, टोटल हो जाता है 1500 पकड़ के चलिए, 2000 तक भी जाता है कभी कभी, अगर नई बाय करने जाते हैं तो। एक ऐसी मैं एक लिस्ट बना के आप लोगों को दे दूंगी, एक एक सब्जेक्ट कितने का है, ठीक है, एक एक बुक कितने की है बना के दे दूंगी इंशाल्लाह। लेकिन एक बात बताती चलूं कि आप ये वाला तरीका अपनाए कि अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स से बात करें और उन्हें बताएं, उनसे पूछ लीजिए कि है क्या उनके पास, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, उनसे बाय कर लीजिए। नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है, लास्ट ऑप्शन, कि आप लोगों को न्यू बुक सारी बाय करनी होती है। अभी जो है न्यू बुक हम कहाँ से बाय करें, कहाँ से ले न्यू बुक, तो एक ऐसा स्टोर देखिए आपके इलाके में, पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग सिटी है सबकी मैं जानती हूँ, तो अलग अलग स्टोर मिलना थोड़ा मुश्किल है कि जहाँ पर ये मिले, लेकिन ऐसे डेपो ढूंढे बुक्स के जहाँ पर आप लोगों को बुक्स आसानी से मिल जाए। जैसे कि बहुत सारे बुक्स रखने के लिए एक अलग अलग दुकानें होती है, डेपोट होते हैं जहाँ पे हर तरह की बुक्स मिलती है, वहां जाके पूछे, अगर उनके पास नहीं होंगी तो वो आप लोगों को बता देंगे कि हम मंगा सकते हैं, ठीक है। इनका जो कांटेक्ट नंबर भी है बुक के पीछे दिया हुआ है, वो भी मैं डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि इनसे कांटेक्ट करके आप ले लो, ऐसा ऐसा। तो ये बुक आप इस तरीके से बाय कर सकते हो, अपने नजदीक के किसी भी शॉप पर जाओ, बुक स्टोर पर, जहाँ पर सारी तरह की बुक्स मिलती है, ठीक है, डेपोट वगैरह, और वहां पर जाकर आप पूछ सकते हो कि उनके पास है क्या। नहीं तो फिर हमारे पास वही एक ऑप्शन बचता है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पूछना, ठीक है। तो इस तरह आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट्स के बारे में भी मैंने आप लोगों को कवर कर दी थी कि सब्जेक्ट्स कितने रहेंगे, 8 रहेंगे टोटल, F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8, फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी 8 सब्जेक्ट्स रहेंगे एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो होप के सारे क्वेश्चंस मैंने उसके आंसर्स दे दी हूँ। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बच गया जिसका आंसर मैंने इसमें नहीं दी, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पूछ लीजिएगा, मैं उसके आंसर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।